नमस्कार, ताज होके में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आज विजयदशमी और आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 95 साल का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी रैली पर आज देश के हर मुद्दे पर बात की। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय राजनीति, कोरोना, चीन, हर मुद्दे पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दे और साथ ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निर्माण, इन सब पर खुलकर बात की है। लेकिन चर्चा में एक बार फिर से क्या आया? उनकी हिंदुत्व की परिभाषा, जिसे संघ के विरोधियों को हमेशा से आपत्ति रही है। और वैसा ही कुछ हम आज भी होते हुए देख रहे हैं। भागवत ने हिंदू और हिंदुत्व का फर्क अपने तरीके से समझाया, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा। लेकिन विरोधी जो सोचते हैं या कहते हैं, उसका मजमून यही है कि संघ जैसा बताता है उसकी सोच वैसी नहीं है। भागवत आज नारी सम्मान, चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के कॉन्सेप्ट पर खुलकर बोले, लेकिन कुछ को उस पर भी आपत्ति रही और इसीलिए ताल ठोक के इन सवालों के साथ कि हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्र से किसने छल किया है, हिंदुत्व से अल्पसंख्यकों को डराने का काम किसने किया है, संघ के राष्ट्र दर्शन पर सियासत क्यों हो रही है? भाई संघ का मत है, सियासत क्यों हो रही है इस पर? हिंदुत्व मार्ग से ही नारी को पूर्ण सम्मान मिलेगा और हिंदुत्व से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होगा क्या? बार बार इस बात को दोहराते हुए जब हिंदुत्व की बात करते हैं, जब हिंदू की बात करते हैं, तो बहुत खुलकर मोहन भागवत ने इसे परिभाषित किया है और उस परिभाषा को आप अपने जहन में रखें। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट निगत अब्बास हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे असगर खान जो कि वरिष्ठ वकील है, गजेंद्र सिंह साखला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र सिंह साखला जी, आज पहला सवाल मेरा सर आप ही से, और जब मैं आपके पास सवाल के साथ आ रही हूं तो इस बात को अपने दर्शकों के सामने दोहराना चाहती हूं कि विजयादशमी का पर्व या ऐसे दुर्गा पूजा, ये ऐसे मौके होते हैं जो कि एक व्यक्ति, समाज और एक राष्ट्र को आत्म मंथन करने का मौका देते हैं कि हम कहां से आए, कहां चले गए हैं और हमें जाना कहां है। आज कुछ ऐसे ही मुद्दों को संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने उठाया है। उन्होंने जो हिंदुत्व को परिभाषित किया और हिंदुत्व को जिन्होंने बदनाम किया, उस परिभाषा में जमीन आसमान का ही अंतर है। आज मैं बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन के साथ आपके पास आ रही हूं। हिंदुत्व को गलत तौर पर परिभाषित करने का काम और अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व से डराने का काम किसने किया सर? अदिति जी, हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों अपने आप में अलग अलग पक्ष हैं। हिंदू एक सनातन धर्म है और जिस धर्म के अंदर ये सोच रखी जाती है बेसिक की विषमता वाले समाज में समता कैसे लाई जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर हिंदू धर्म जो है बहुत अच्छी व्याख्या करता है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग धर्म को राजनीति के अंदर घसीटते हैं और धर्म की राजनीति का धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता, यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दलित और मुस्लिम दोनों को सताना इस सांप्रदायिक राजनीति का एक हिस्सा है और विशेष तौर से आज देश के अंदर दलितों की जो स्थिति है, आज देश के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है, उस स्थिति के साथ, उन लोगों के साथ इनका कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत अच्छी बात आपने की। आपने नारी सम्मान की बात खुद की। नारी सम्मान पर गजेंद्र साखला जी, नारी सम्मान पर मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगी। आज इस डिस्कशन का वो बहुत अहम मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि सर आप बोलते ही रहेंगे सर, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने तो जातिगत तौर पर भी बंटवारा कर दिया। आपने इसी तरह की तो सियासत की जनाब, आपने इसी तरह की सियासत की है, आपने इसी तरह की सियासत की है। आप हिंदू को धर्म बता रहे हैं सर, सभ्यता, संस्कृति, धर्म का फर्क आप समझ रहे हैं सर? गजेंद्र सिंह साखला जी, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, धर्म, मजहब, इसका फर्क आप समझ रहे हैं सर? जब आप इस मंच पर बैठकर बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी? क्या कहा मोहन भागवत ने? आप बताइए मुझे क्या कहा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उस बात को वो जीवन में अंगीकार नहीं करते। आरएसएस अच्छा, आप कह रहे हैं जो मोहन भागवत ने कहा, कम से कम आप उससे अग्री तो करते हैं, आप उससे सहमत तो हैं? कार्यालय पर नहीं फहराया, भगवा झंडा फहराया और उन्होंने कहा कि हम डिरेल नहीं कीजिए, भटकाइए नहीं मुझे। मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं मुझसे गजेंद्र साखला जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा, सर सुनिए प्लीज, सर ऐसे चिल्ला के बात मत कीजिए प्लीज,
आराम से हम बात कर रहे हैं, हम संवाद करेंगे, हम आराम से संवाद बात कर कर सकते रहे हैं, हैं। अदिति जी। हाँ सर सुनिए, आप सहमत हैं जो मोहन भागवत जी ने व्याख्या की? कम से कम आप अभी इस वक्त तो यही कह रहे हैं कि जो व्याख्या उन्होंने की है वो सही की है। व्याख्या की है हिंदू धर्म की और अपनाते हैं कार्यशैली उनकी हिंदुत्व की, जिसके अंदर वो दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, कमजोर वर्गों के साथ सर आप कहां चले गए? करते हैं, दलितों को, कमजोर वर्गों को आपने किस तरह से, एक बार फिर से सुनवाएं जरा दर्शकों को, मोहन भागवत ने क्या कहा हिंदुत्व को लेकर, प्लीज एक बार फिर से सुनवाएं। भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं। कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है। इन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। इन हिंदू शब्द ऐसा है। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी भी जुड़ गए हैं। तस्लीम रहमानी जी, मोहन भागवत बहुत खुलकर उन्होंने हिंदुत्व को परिभाषित किया, और जो अंश हम नहीं सुना पाए उस अंश को मैं पढ़ देती हूं। हिंदुत्व को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया। भारतवर्ष को अपना मानने वाले, आई रिपीट, भारतवर्ष को अपना मानने वाले, उसके मूल्यों को जीवन में उतारने वाले, उसके पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाले 130 करोड़ समाज के बंधुओं पर हिंदुत्व लागू होता है, ऐसा संघ मानता है। आपका कमेंट सर। देखिए, पहली चीज तो ये कि आरएसएस की चीफ है मोहन भागवत जी, और आरएसएस अपने आप को हमेशा से एक सांस्कृतिक संस्था कहती रही है। तो एक सांस्कृतिक संस्था को हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने का हक क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता। जो भारत का प्राचीन धर्म, जो सनातन धर्म है, वो धर्म की परिभाषा जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो करेंगे, ये उनका काम है। वैसे भी हिंदू जो लफ्ज है वो तो ना संस्कृत का लफ्ज है ना हिंदी का लफ्ज है, तो अरबी का लफ्ज है। तो आप इस लफ्ज को यहाँ पर क्यों ये हक नहीं है? मैंने कहा कि वो एक सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सिर्फ संस्था ही नहीं, मुझे भी हक है, मैं क्या प्रैक्टिस करूं, नहीं तो अगर साहब 137 क्या फेथ हो, मैडम, मुझे अपनी मान्यताओं को मानने का पूरा हक है। मोहतरमा 137 करोड़ भारतीयों को बड़ी चीजों को, आदिति जी, मोहतरमा उससे भी ज्यादा खूबसूरत लफ्ज है। मैंने मोहतरमा किया है। प्रेफर बीइंग कॉल्ड बाय माय नेम। थैंक यू वेरी मच। ओके मोहतरमा आदिति जी, मोहतरमा आदित्य त्यागी जी, अगर कोई शख्स 137 करोड़ भारत के लोग एक बड़ी चीज को प्रभावित करेंगे, परिभाषित करेंगे अपने अपने तरीके से, तो फिर तो चाउस होगा, जंगल राज होगा। कोई अथॉरिटी होती है जो चीजों को डिफाइन करती है, और वो रेलिवेंट अथॉरिटी होती है। आरएसएस एक रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं है कि किसी धर्म की व्याख्या वो करे। वैसे भी आरएसएस का जो पास्ट है पिछले 95-96 साल का, उसमें वो एक ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन रही है, आज भी है। उसमें वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज भी रेडिकलाइज्ड राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। सर आप क्या बोल रहे हैं? आज भी है। आज भी लोग आरएसएस की इस आइडियोलॉजी को इस देश के लिए घातक समझते हैं। अरे भाई, 3 बार बैन हो चुकी है संस्था। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, तथ्यों पे 3 बार बैन हो चुकी है। सर आज तथ्यों पे रहेंगे प्लीज। नहीं, ये तथ्य नहीं है क्या? है सर, आज भी ब्लैक लिस्टेड है। कहां पर, किसके द्वारा, किसके लिए? बताइए। नहीं, इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आरएसएस के बारे में ये विचार रखता है कि वो विचारों को पॉलिसी रखती है। किसी संस्था के ब्लैकलिस्ट होने को एक तराजू पर नहीं रख सकते। क्या 3 बार आपसे कम से कम मैं उम्मीद नहीं करती हूँ रहमानी। क्या ये संस्था सर आपने कहा अभी आरएसएस ब्लैक लिस्टेड है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कहाँ, किसके द्वारा, मैंने कैसे कहा ब्लैक हिंदुस्तान लिस्टेड रही है, ब्लैक लिस्टेड रही है। कहा सर रही है, आज भी है। भाई मैं तो मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ। मेरी तरीके से देश के करोड़ों लोग मानते हैं, मेरी तरह इस देश के करोड़ों लोग मानते हैं। आप तो अभी खुद ही हिंदुत्व को खुद परिभाषित करने का हक अपने पास रखी हुई थी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि
3 बार ये संस्था बैन हो चुकी है, आज भी एक रेडिकलाइज्ड राइट विंग की ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से इसे देखा जाता है। मैं मोहन भागवत जी को आप मुझे उन्होंने जो कहा, रहमानी सर, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। मोहन भागवत के भाषण से सुन लीजिए सर, मोहन भागवत के भाषण से एक लाइन जो ये प्रूव करती हो इट्स अ रेडिकलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आप प्लीज बताइए मेरे दर्शकों को। अभी पिछले साल उन्होंने विज्ञान भवन में खड़े होकर कहा, मैं उन्हीं के भाषण को कोट कर रहा हूं आदित्य जी, आप सुनना चाहती हैं या नहीं? आप सुनना चाहती हैं या नहीं सुनना चाहती? मैं उन्हीं के भाषण को हिस्सा कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर वो एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर सकते हैं इस देश में। ये रेडिकलाइजेशन नहीं है तो क्या होता है? क्यों खड़ी करेंगे वो एक आर्मी? सर आपसे पूछ रही हूँ, आज आप जाएंगे 15 साल बाद, आप जाएंगे 20 साल बाद, आप कहेंगे ब्लैक लिस्टेड थी, फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे कहेंगे कि मैं तो पहले की बात कर रहा था। सर तथ्यों पे रहेंगे, फैक्ट्स पे रहेंगे। सर मैंने आपसे साफ सवाल पूछा, आज के भाषण में से एक लाइन बता दीजिए जो उन्होंने गलत कही है, जो आपके हिसाब से लीगल एक्शन इनवाइट करती है, बताइए ना आप मुझे। सिर्फ मैंने लीगल एक्शन की बात नहीं की, मैंने लीगल एक्शन की बात नहीं की, मैंने डिफरेंस बदनाम नहीं कर रहा हूं, बदनाम मत कीजिए। राकेश सिन्हा, प्रेम शुक्ला, ऑलरेडी बदनाम है, वन बाय वन। राकेश सिन्हा, इनके पास जवाब में सिर्फ 2 ही बातें आती हैं, रहमानी सर, जिनसे मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो तथ्यों के आधार पर कुछ बड़ी बातें यहाँ हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। इस बात को समाज में राष्ट्र के ऐसे पर्व जब आते हैं, विजयदशमी आज जब हम मना रहे हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन मैं क्या देख रही हूं, हिंदुत्व की व्याख्या थोड़ी देर पहले गजेंद्र सिंह साखला जी कुछ और ही बता रहे थे, उन्हें सभ्यता, परंपरा और धर्म को एक पैमाने पर लाकर रख दिया। अभी रहमानी सर कह रहे हैं आरएसएस तो ब्लैक लिस्टेड थी, थोड़ी देर पहले कहा है भी, फिर कहा कि नहीं कई लोगों की नजर में है। इतना दुष्प्रचार मेरी नजर में भी है, मेरी नजर में। सर आपका नजरिया प्लीज सर तथ्यों के लिए काउंट नहीं करता ना सर, दैट्स योर ओपिनियन, दैट्स नॉट अ फैक्ट, that's not a fact, that's your viewpoint sir. I represent an organization. Thank you राकेश सिन्हा। क्यों नहीं करता? अदिति जी देखिए, इसमें 2 डायमेंशन है। एक पहला तो मोहन भागवत जी ने जो कहा, दूसरी बात जो सांकरा साहब और हमानी साहब कहे। भागवत जी ने जो कहा, मैं एक बात महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, देखिए शब्द का क्षरण होता है। मुगल काल और अंग्रेजों के दौरान हिंदू शब्द का कई सामाजिक आर्थिक कारण से, जब औरंगजेब आएगा तो शब्द का क्षरण होगा ही, जब मुगल आएंगे और मंदिर तोड़ेंगे तो शब्द का क्षरण होगा ही। उस शब्द के क्षरण को उन्होंने पुनर्जीवित किया। हिंदू शब्द सभ्यताई राष्ट्रीयता का द्योतक है। रहमानी साहब, आपके पूर्वज हिंदू थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, आप इसी संस्कृति, सभ्यता, इसी इतिहास के पाठ हैं। जो शिवाजी हमारे लिए गौरव के हैं, राणा प्रताप में हमारे गौरव के हैं, यदि आप उनको गौरव नहीं मानकर औरंगजेब को गौरव मानते हैं तो मैं आपको सभ्यताई राष्ट्रीयता का हिस्सा नहीं मानता हूँ। आप विदेशी आक्रांता से यदि गजनी गौरी से अपने आप को जोड़ेंगे तो मैं भारतीय राष्ट्रीयता का हिस्सा आपको नहीं मानता हूँ। सिर्फ संविधान के पाठ पढ़ने से भारत संविधान से सिर्फ नहीं चलता है, भारत सभ्यताई परंपरा से चलता है, सांस्कृतिक यात्रा से चलता है। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा, हमारी पूर्वज समान है। नहीं राकेश सिन्हा जी, यहाँ पर एक क्लैरिटी की जरूरत है सर, एक क्लैरिटी की जरूरत है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है सर, और सबसे बड़ी बात सुनिए सर, एक और बात सुनिए, रहमानी से चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात करिए ना सर, आराम से बात कीजिए। मोहन भागवत जी ने, जो कि मैंने इनसे पूछा रहमानी जी से जो पूछा, वही बात मैं यहाँ पर आपको भी दोहरा दूं सर। मोहन भागवत जी की एक भी बात पूरे भाषण में 68 मिनट में संविधान की स्पिरिट, संविधान की वैल्यू, संविधान के आदर्शों को वायलेट नहीं करती है। देखिए मैं एक बात बता दूं अदिति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मोहन भागवत जी ने आज जो कहा, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी सभ्यताई सांस्कृतिक बातों को प्रतिबिंबित करती है और उस प्रस्तावना से चलें। देखिए एक बात जो उन्होंने कहा, जो हमारी विविधता है उसके मूल में एकता है। विविधता कोई रहमानी साहब जैसे और सांखला और उनके नेता राहुल गांधी जैसे लोग उसको सेपरेटनेस बनाते हैं। डाइवर्सिटी इज नॉट सेपरेटनेस, हमारी विविधता मूल आधार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं और जो लोग जिनकी पार्टी में जो लोग पीएफआई का समर्थन करते हैं, मैंने हस्तक्षेप भाषण पे अगर रहे तो अच्छा है, आपके मुंह पर मोहन भागवत जी के भाषण पे रहे तो अच्छा है। फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन करते हैं। 100 साल की रेडिकलाइजेशन इसको काउंटर करने के लिए भाषण समझ में नहीं आएगा। गजेंद्र साखला, तस्लीम रहमानी जी, एक सेकंड रुकिएगा सर, राकेश जी एक सेकंड दे दीजिए मुझे सर। रहमानी जी, जब आप बोल रहे थे सर, किसी गेस्ट ने इंटरप्ट नहीं किया सर,
प्लीज। मैं मैं आपको काउंटर करने के लिए वापस फ्लोर दे दूंगी, आप वापस फ्लोर दे दूंगी सर। बात करने के लिए सर इस मंच पर बुलाया, प्लीज उनकी बात तो सुनिए सर ध्यान से, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, फिर उस अपना तर्क दीजिएगा। राकेश सिन्हा 40 सेकंड्स। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, हमारे पड़ोसी देशों से सीमाएं मिलती हैं, सीमा के कारण विवाद होगा, हमारा काम है विवादों को न्यूनता करना, चूंकि ये सब कभी न कभी हमारे ऐतिहासिक यात्रा के, सांस्कृतिक यात्रा के हिस्से रहे। उन्होंने जो एक वैश्विक दृष्टि हिंदू की दी है, उस वैश्विक दृष्टि में पूजा पद्धति एक छोटा हिस्सा है। हमारी पूजा पद्धति में भिन्नता हो सकती है, आगे अनेक पूजा पद्धतियां आएंगी, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है। उन्होंने एक और बात कही, हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, कोई चाहे तो दूसरे शब्द के द्वारा भी परिभाषित कर सकता है, और हमें इस पर आपत्ति नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, एक राजनीतिक अवधारणा नहीं है। हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव। भारत की जो विविधता है, जो सांस्कृतिक यात्रा है, जिसमें दूसरे धर्मों को स्वीकार करना, सहधर्मियों के साथ समान और सम्मान का व्यवहार करना, उसी को हिंदुत्व कहते हैं। इसी उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को जो कोट किया, धर्म संसद में जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को समेटने की कोशिश की और पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हुई, मैं मोहन भागवत जी के भाषण को विनम्रता पूर्वक, उदारता पूर्वक हिंदुत्व की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या मानता हूं। इस व्याख्या पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, कम से कम मोहन भागवत जी ने जिन शब्दों में, जिस भाषा में, जिस शैली में विमर्श किया, वह तो सीख ले। ठीक है सर, ठीक। 364 दिन अदिति जी जो हम विमर्श करते हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते हैं, एक दिन मोहन भागवत जी ने आज एक एक शब्द तौला हुआ शब्द था, अपने विरोधियों को भी उन्होंने नहीं निशाने पर लाया। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में आरएसएस ने बहुत काम किया। मोहन जी चाहते तो 4, 5, 10 इंस्टांसेस दे सकते थे। उन्होंने कहा संघ का स्वभाव है और भारतीय समाज में संवेदनशीलता के आधार पर यह श्रेष्ठता है। उन्होंने संघ को समाज में रहमानी जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट रहे, प्लीज। बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, मुझे सबको मंच देना है। थैंक यू सर। देखिए आदित्य जी, जो शब्द हिंदू है वो गजनवी और औरंगजेब का ही दिया हुआ शब्द है, जिसे मोहन भागवत जी ने अडॉप्ट किया। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप कहते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजिंग, कल्चर, हिंदू एक कल्चर है, तो हिंदू कल्चर में सारी की सारी चीजें सनातन धर्म से आई हुई चीजें हैं। आप उसको इम्पोज क्यों करना चाहते हैं ईसाइयों के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, जैनियों के ऊपर, सिखों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर? उनकी एक अलग है ना, पूजा पद्धति का खाली सवाल नहीं है। इस्लाम अकेले एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है, वो भी एक वे ऑफ लाइफ है, वो भी एक वे ऑफ लाइफ है। एक सेकंड सर, एक क्लैरिटी मैं भी दे दूं, प्लीज। रहमानी जी, आपसे किसने कहा कि हिंदुत्व अपने आप को इम्पोज करता है सर? आपको क्या लगता है इस देश में? सर सुन लीजिए प्लीज, मैं बात करना चाहती हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है सर। मैं चाहती हूँ सबको इस बात की गंभीरता, संजीदगी के साथ समझ आए आज इस डिस्कशन से सर, प्लीज। रहमानी सर, आपको किसने कहा कि हर हिंदू एक ही पूजा पद्धति को मानता है और पूजा करता है? हर हिंदू एक ही भगवान की पूजा करता है, हर हिंदू की पूजा पद्धति एक जैसी ही है? सर आपसे किसने कहा? आपको ये किसने समझाया? आप इम्पोज करने की बात कर रहे हैं सर। हिंदू में तरह तरह की पूजा पद्धति, तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह की बिलीफ, तरह तरह की परंपराएं हैं सर। मेरी परंपरा इस पैनल पर बैठे दूसरे पैनलिस्ट से बिल्कुल अलग हो सकती है। सुन लीजिए ना, मुझे भी मौका दीजिए। देखिए, इस्लाम भी एक खाली पूजा पद्धति का नाम नहीं है। इस्लाम एक भी अपने आप को धर्म खाली नहीं मानता, रिलीजन नहीं मानता, दीन मानता है। अरबी का शब्द दीन। इस्लाम के पास अपना एक कल्चर है, अपना एक सोशल सिस्टम है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी का अपना सर, आप इसे इस्लाम पर ले गए सर, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। राकेश सिन्हा 30 सेकंड, राकेश सिन्हा 30 सेकंड के बाद प्रेम शुक्ला, प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स स्टिक टू द टाइम, लेट्स स्टिक टू द टाइम प्लीज। जो टाइम फ्रेम है उसको स्टिक करेंगे प्लीज। राकेश जी 30 सेकंड, 30 सेकंड। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता, और विविधता किस शब्दों में व्यक्त होता है? एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग व्यक्त करते हैं। क्या इस्लाम और ईसाई के अनुयायी लोग भारत की इस विविधता की परिभाषा को मानते हैं? सभी धर्म श्रेष्ठ है, सभी जितने राम श्रेष्ठ है,
राम और प्रॉफिट, सिन्हा साहब इसको लागू करते भगवान हैं। राम की पूजा करना प्रॉफिट का निषेध करना नहीं होता है। भगवान राम को सम्मान देना प्रॉफिट का निषेध करना नहीं होता है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब आप जल्दी जल्दी एक एक कमेंट सारे पैनलिस्ट का लूंगी प्लीज, उसके बाद हम इसे डिबेट के लिए आगे बढ़ाएंगे प्लीज। एक एक कमेंट सारे पैनलिस्ट का। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सर आपका कमेंट। जी देखिए, मैंने हाँ बिल्कुल आप नहीं बोले सर, प्लीज प्लीज किसी के बीच में नहीं बोला। जी जी बिल्कुल नहीं बोला। मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा मेरे बीच में ना बोले। जी देखिए, आदर पूजनी मोहन राव भागवत जी ने दो बातें कही। उन्होंने दो उसके जो है हिंदुत्व के का परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा भारत भक्ति और मानवता का प्रांगण। मानवता के प्रांगण की बात करें तो जब मानवता के प्रांगण की बात होती है तो उसमें प्रांत की, धर्म की, पूजा पद्धति की, भाषा की, जाति की सारी सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। किसी सीमा में नहीं रह जाता वो, और वो विविधता को स्वीकारते हैं। वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारा हाथ है, इसमें उंगलियां हैं, उंगलियां अलग अलग बनी हुई हैं, सारी उंगलियां एक समान नहीं है, लेकिन इस हाथ की जो बनावट है उस बनावट में हर उंगली का अपना महत्व है। ऐसे में पूजनी भागवत जी कहीं से भी किसी पर हिंदुत्व इंपोज करने की बात नहीं करते, जिसको लेकर रहमानी जी भयभीत हुए हैं। अब भारत भक्त की बात है तो जिनको भारत की शक्ति और भक्ति में विश्वास ही नहीं है तो उनको मोहन राव जी के जो वक्तव्य पर आपत्ति होगी। जिनको मनुष्यता से कोई लेन देन नहीं है, उल्टा मनुष्यता के विरुद्ध जो खड़े हैं, जो मनुष्यता के विरुद्ध ही जिनकी अपनी जो है सारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं, उनको आपत्ति है। पूजनी मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हिंदुत्व के संदर्भ में उन्होंने ये कहते हुए ये भी कहा कि वैश्विक मानवता का अंतर्भाव उसमें अंतर्निहित है। तो जब वैश्विक मानवता का अंतर्भाव उसमें अंतर्निहित है तो किसी के प्रति कहीं से भी घृणा, द्वेष इत्यादि का भाव तो रह ही नहीं गया। तो आपत्ति किस बात पर रहमानी जी को हो रही है, सांकला जी को हो रही है, मेरी समझ मुझे अनुयायी। ठीक है, अब मैं असगर खान को लेकर आऊंगी। क्या पूजनी भागवत जी का वक्तव्य सुनकर भी आए हैं क्या? ठीक 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 है सर, ठीक। प्रेम शुक्ला जी, असगर खान एक कमेंट आपका। मतलब क्या है? जितना अभी गजेंद्र सांकला जी प्लीज सर सुन लीजिए दूसरे पैनलिस्ट की बात, दूसरे पैनलिस्ट को भी मौका दीजिए। घनश्याम जी आपको भी उसके बाद में फ्लोर दे रही हूँ, निगत अब्बास आपको भी। एक एक कमेंट। असगर खान जल्दी से आपका कमेंट। साफ तौर पर बहुत ही क्लियर शब्दों में मोहन भागवत ने यह कहा कि हिंदुत्व को किसी पूजा पद्धति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने भारत की परंपराओं, भारत के इतिहास, भारत की वैल्यूज, भारत की जीवन पद्धति की एक बहुत ही विस्तृत तौर पर परिभाषित किया है इसे। ये संकुचित परिभाषा कौन लाता है, क्यों लाता है? क्या किसी को ये किसी से छिपा है क्या कि राजनीतिक फायदे के लिए सब हो रहा है? नहीं, बात सही कही आपने, लेकिन अभी अभी मैंने स्क्रीन पे, इससे पहले चूंकि मैं माफी चाहूंगा मैं लेट आया, लेकिन स्क्रीन पे देखा कि इस्लामिक आतंकवाद के लिए मुसलमानों को जागरूक किया। उस पे मैं जरा सारा एक बोलूं कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये इस्लामिक आतंकवाद है क्या। इस्लाम तो कभी आतंकवाद से जुड़ा ही नहीं है, कोई इसका कहीं से कहीं तक दूर दूर तक लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं। उसको क्यों इन अल्फाजों को टीवी पर, दूसरी जगहों पर, मीडिया में क्यों इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है? चाहे वो भगवत जी करें, आरएसएस के कोई भी दूसरे लोग करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। कि साहब इस दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद न था, न है, न कभी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में जो भी शिक्षा दी जाती है वो अमन की, सुकून की, चैन की, भाईचारे की, प्यार की, ये दी जाती है। कहीं भी कभी आतंकवाद की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। इससे पहले भी ये बहुत रहा कि सब कभी मदरसों की बात को लेकर, कभी मस्जिद की बात को लेकर, कभी दीगर और चीजों को लेकर, चाहे वो आरएसएस के लोग कहें या बीजेपी के लोग कहें। ये तो सिर्फ मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना, मेरा अपना कहना है कि ये सिर्फ इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की लफाजी और इस किस्म के जुमले सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे और आपके बीच एक दरार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इस्लाम को क्लैरिटी के लिए सर। और दूसरी बात नहीं, आपकी स्क्रीन पे सुन लीजिए प्लीज, आप एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आतंकवाद के लिए मुसलमानों को जागरूक किया जाता है। वो क्या कह रहे हैं? वो जो हिंदुत्व की बहुत ही संकुचित या संकीर्ण परिभाषा दी जाती है उसका उन्होंने विस्तृत व्याख्या की है, उसको क्लियर टर्म्स में सबके सामने रखा है। वो ग्लोबल लेवल पर मानवता की बात कर रहे हैं इस हिंदुइज्म में, इस पर बात हो रही है सर। और आपको इस्लामिक कट्टरवाद पर प्रॉब्लम है सर, तो फिर तो आपको इमैनुअल मैक्रों से भी बात करनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो।
क्या नहीं, सिर्फ बिल्कुल, परेशानी को बिल्कुल लेकर हम- मुंह मोड़ हम लेने तो- से हम सर, तो सुनिए मेरी करते हैं। बात, सुनिए सर, ये एक बड़ी बहस हो रही है सर, आज मेरी बहस का मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपने इस मुद्दे को उठाया है। मैं इस बात के लिए क्लैरिटी के साथ आपको बोल दूं, अगर देशों में इस दिक्कत को महसूस आदित्य जी, किया जा आपकी रहा है तो इस स्क्रीन पर पे लिखा खुलकर देखा? बात होनी चाहिए सर, इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। आंखें मूंद लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। दुनिया भर में बिल्कुल इमैनुअल होनी चाहिए मैक्रो का और ही हमें और आपको स्टेटमेंट है दोनों कि को इस्लाम इस होनी वक्त चाहिए, क्राइसिस हमें से और आपको होकर दोनों गुजर को रहा है, मिलके इसे condemn करना चाहिए। जिसे इस पर चर्चा करने की हमें- जरूरत है सर। दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, आप इसे हर बात को आरएसएस के साथ जोड़कर क्यों अगर- देखने अगर लगते हम हैं? इस बात- अगर अगर- किसी समाज में कुछ फ्रिंज अगर हम इस एलिमेंट्स बात को हैं लें तो क्या आप उन्हें कि किस एड्रेस बात नहीं की करेंगे? चर्चा करनी क्या आप इस चाहिए? बात को दूर नहीं करेंगे? क्या आप देखिए, इश्यूज जो इस- कंसर्न्स उठाए इस जा रहे हैं उन वक्त- पर बात नहीं करेंगे? अजीब बात करते हैं असगर साहब, आप बहुत अजीब नहीं, बात करते अगर हैं। आप इस बात कोई बात पे नहीं, जाती निगत हैं, अब्बास, चर्चा की इस निगत बात पे, अब्बास, तो प्लीज इस सर, वक्त डिरेल कर दिया मुल्क आपने, जिन चीजों डिरेल से कर दिया होकर गुजर आपने, रहा है, प्लीज उन सर, चीजों पे चिल्लाइएगा चर्चा नहीं, करनी चाहिए। बहुत आराम से, इस वक्त बहुत कोरोना आराम के से इस सर। वक्त में आपने हम- कुछ नहीं बोला, हम हिंदुत्व RSS की का परिभाषा दिवस को लेकर मनाएं, मैंने आपसे सवाल या पूछा, आपने एक हमें सवाल इस को वक्त टाल मुल्क दिया, में जरूरत है। सवाल को आपने टाल दिया आदित्य जी, और आप वही विक्षेप हो का रही है। खेलने लग गए मुल्क सर। की हालत प्लीज, वही I'm हो sorry। रही है। में नहीं बोलना मुल्क की चाहती। दशा क्या हो रही है? चिल्लम चिल्ली मुल्क की वाली तरक्की निगत किस तरफ अब्बास, जा रही है? निगत अब्बास, आया प्लीज। तरक्की निगत अब्बास, जी 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 आदित्य जी, जब देखिए आदित्य जी, आज बड़े दुख की बात है कि विजयदशमी वाले दिन जहां सत्य पर सत्य की जीत हुई है, बड़े दुख की बात है कि आज हमें फिर हिंदू और हिंदुत्व पर सफाई देनी पड़ रही है। क्या कहा है मोहन भागवत जी ने? यही तो कहा है कि हिंदू एक ऐसी संस्कृति है। उनका क्या कहने का मतलब है? हिंदू तो वही है ना जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। मेरा नाम जरूर निगत अब्बास है, मुसलमान जरूर हूं, पर अपने आप को हिंदू मुसलमान मानती हूं, सनातन मुसलमान मानती हूं। और मैं मानती हूं असगर खान और तस्लीम रहमानी को इस बात को सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, पर सच तो यही है ना। सच ये है कि हिंदुस्तान में वो संस्कृति पनपती है जहां पर एक हिंदू परिवार नवरात्रों का प्रसाद बनाता है और एक मुसलमान बच्ची को अपने घर में देवी बनाकर पूजता है। मुझे बताओ संस्कृति से आपको क्या आपत्ति है? और तस्लीम रहमानी ने भी बड़ी गंदी बात कही उन्होंने कि रेडिकलाइजेशन यहाँ पर रहने वाले लोगों की तरफ रेडिकलाइजेशन तो आप उसे कहेंगे ना जो राहुल गांधी करते हैं, सोनिया गांधी करते हैं, आतंकवादी करते हैं। मुझे बताइए वो मोहन भागवत जिन्होंने ये बात कही हो कि हिंदुस्तान तब तक कामिल नहीं है जब तक कि मुसलमान उसमें शामिल नहीं है, तो वो कहां से रेडिकलाइजेशन लेके जाए? खुशहाली कैसे हटाने की नींव इस तरफ हमें सोचना चाहिए। हिंदुत्व की बात हो चाहे मुस्लिम आतंकवाद जिसको आप नाम देते हैं, एक झूठा और गलत नाम, एक बिल्कुल इंतहा से ज्यादा जो डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं है उसको बिल्कुल कहीं डिक्शनरी में मुस्लिम आतंकवाद ये आपको क्रिएट किया हुआ वर्ड है, कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो डिबेट नहीं थी, आप इस वक्त आप इस्लाम की बात करती हैं, अगर इस्लाम के तौर तरीकों को आज भी मान लीजिए, हम आपसे कहते हैं आप मान लीजिए, अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हमारे और अपने बीच दोस्ती चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इस्लाम पर आ गए। इस्लाम के तौर तरीकों को मान लीजिए सर। एक सेकंड, असगर खान और निगत अब्बास, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड प्लीज। दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन प्लीज, दोनों का ऑडियो डाउन। आई एम सॉरी, आप दोनों में से किसी की बात नहीं जा रही है। और असगर खान साहब, आपने क्या कहा? इस्लाम के तौर तरीकों को मान लीजिए सर। आपको ये लाइन बोलते हुए अब संविधान खतरे में नहीं आया सर? अब संविधान की आत्मा पर प्रहार नहीं हुआ? वैसे तो आप बहुत सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं सर, वैसे तो आप बहुत धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं सर, वैसे तो आप भारत की बहुत सभ्यता की, भारत के इतिहास की सबकी दुहाई देते हैं सर। और आप इस डिबेट में आकर आपने इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया सर। इस डिस्कशन को आपने हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया। एक बार फिर से यही बात कही ना मोहन भागवत जी ने कि इसे बहुत संकुचित कर दिया जाता है, इसे संकीर्ण कर दिया जाता है, और वही काम आपने इस डिस्कशन में किया है। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगी जरा हम मोहन भागवत जी का वो रिएक्शन दिखाएं, उनके भाषण का वो अंश दिखाएं जिसमें उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात कहने वाले लोगों को जवाब दिया है। जरा दिखाएं। अपने देश में ऐसे लोग हैं जो स्वांग रचते हैं, जिनकी निष्ठा इन बातों पर बिल्कुल नहीं है। वो संविधान के विरुद्ध कानून को ताक पर रखकर हिंसा करते हुए नजर आते हैं, भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते हैं, नजर आते हैं। लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान, धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं।
असगर खान साहब, अभी आपने यही किया, इनकी हिफाजत कीजिए। अभी आपने इस डिस्कशन में यही किया, इनकी हिफाजत यही किया। घनश्याम तिवारी जी, हिफाजत होगी। घनश्याम तिवारी जी पिछले 29 मिनट से अपनी सुन लीजिए सर, असगर खान साहब, घनश्याम तिवारी पिछले 29 मिनट से अपने कमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और मैं सारे पैनलिस्ट से इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपील कर रही हूं, जब वो बोले तो इंटरप्ट ना कीजिएगा। घनश्याम तिवारी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। मोहन भागवत जी ने जिस तरह से हिंदुत्व की व्याख्या की है, हिंदुइज्म को डिस्क्राइब किया है, हिंदू को डिस्क्राइब किया है, कुल मिलाकर सवाल इस पूरे डिस्कशन में भी आपने देखा इसी बात पर आकर सिमट जाता है कि फिर हिंदुत्व को, हिंदू को किसने बदनाम किया और क्यों किया, और अल्पसंख्यकों को डराया क्यों गया? देखिए अदिति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में 2 बातें कहूंगा। देश, धर्म और नेतृत्व, अगर इन 3 पहलुओं को आपने बहस के आईने से देखें तो जहां तक देश की बात है, अगर आज के दौर में अगर मायूसी, गरीबी से लड़ना, शिक्षा के लिए लड़ना, बेरोजगारी से लड़ना ये एक धर्म होता तो इस समय देश का सबसे बड़ा धर्म यही होता। क्योंकि हर परिवार आपका हर दर्शक तो इसी से लड़ रहा है, बीमारी से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ रहा है, आर्थिक मायूसी से लड़ रहा है जो मोदी सरकार ने देश को दी है। जहां तक धर्म और नेतृत्व की बात है, धर्म पे आते हैं, और अगर आप आरएसएस को हिंदू धर्म का मुखिया मानती हैं तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 80 साल के इतिहास में जिस संगठन ने एक महिला को अपना संघ संचालक नहीं बनाया, एक दलित को अपना संघ संचालक नहीं बनाया, एक जैन को नहीं बनाया, एक सिख को नहीं बनाया, एक ईसाई को नहीं बनाया, एक मुसलमान को नहीं बनाया, एक नास्तिक को नहीं बनाया, किसको बनाया? मुट्ठी भर लोगों को बनाया। क्या ये मुट्ठी भर लोग हमारे और आपके प्रवक्ता हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर कोई धर्म का प्रवक्ता बनना चाहता है तो उसको अपने इतिहास में झांकना पड़ेगा। नेतृत्व की बात करता हूं, जिस संगठन को आजादी के सबसे महत्वपूर्ण 10 सालों में देश के लिए लड़ने की जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, तो संगठन लाइमलाइट में इसलिए है कि उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और जिस व्यक्ति को वो लोग अपना नहीं मानते लेकिन उसका परिवार कहता है कि वो आरएसएस का सदस्य था, उस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की, उससे वो संगठन लाइमलाइट में आया। आज भी इनके यहाँ ज्वाइंट शाखाएं नहीं होती। मैं कोविड में पढ़ा हूं, मेरे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे। आरएसएस की शाखाओं में पुरुष होते हैं, महिलाएं नहीं होती। महिलाओं के लिए अलग शाखा होती है। आपको मैंने बोल दिया विदाउट इंटरप्टिंग यू। पहली बात, मेरी आपत्ति सुनिए, मैं किसी की प्रवक्ता बनकर ना मैं किसी को हिंदुत्व का प्रवक्ता मानती हूँ, ना मैं किसी को हिंदुत्व का लीडर मानती हूँ। सर आप एक तो टॉपिक पे रहिएगा सर, निजी हमले मत कीजिएगा, निजी हमले मत कीजिएगा। पहली बात, एक डिस्कशन में आए हैं सर, सुन लीजिए मेरी बात, एक डिस्कशन में आए हैं तो उसकी मर्यादा को समझिए और जो मुद्दा है उस पर रहिए सर, उसको भटकाइएगा नहीं, क्योंकि फिर वो मेरा काम हो जाता है उसे मुद्दे पर रखना, उसे मुद्दे पर रखना। राकेश सिन्हा आपका काउंटर, उसके बाद हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे मोहन भागवत ने चीन को किस तरह से जवाब दिया है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। राकेश सिन्हा जी प्लीज 30 सेकंड्स में आपका काउंटर सर, प्लीज 30 सेकंड्स। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहले घनश्याम तिवारी जी, एक खानदानी राजनीति, एक जातिवादी राजनीति के प्रवक्ता होकर आप आरएसएस को लेक्चर ना दें मोरल्टी का। मोहन भागवत जी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व पर किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक भाषा का, व्यक्ति का एक अधिकार नहीं है, ये सबका है, यह स्थानीयता से लेकर वैश्विक तक है। क्या स्वामी विवेकानंद जी के को जो उद्धृत किया, मोहन भागवत जी का आज का कथन और स्वामी विवेकानंद जी का भाषण, दोनों ही हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए एक स्तंभ की तरह है। मोहन भागवत जी ने एक विचार भूमि दी है जिसमें जो भी लोग हैं उस पर पुनर्विचार करें, आत्मचिंतन करें कि भारत की सभ्यता राष्ट्रीयता क्या है। क्या हम 43 को देश की आयु मानेंगे? प्लीज मैं आप यहाँ पर जरूरी हो जाता है, बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि मोहन भागवत कई मुद्दों पर बोले हैं, कई विषयों पर बोले, तो आज उन्होंने चीन को भारत ने जो कड़ा जवाब दिया उस पर भी अपनी बात रखी और साथ ही ये कहा कि चीन से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल आज ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में थे, उन्होंने भी चीन को एक बहुत कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और जहां से खतरा होगा प्रहार वहीं करेंगे। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा नहीं करते, हम लोग राज्य की सुरक्षा करते हैं। राज्य है, इसकी सीमाएं, इसका भूगोल, इसका वो। राष्ट्र की सुरक्षा तो वही करते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इस डिस्कशन में बार बार आपका ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश कर रही हूं, धर्म, मजहब या संप्रदाय, पंथ से ऊपर उठकर ये वो मौका है जब हमें सोचना है कि एक व्यक्ति के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर हम अपने राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या जो हमारी राजनीति हो रही है,
क्या जो हमारी राजनीति हो रही है वो राष्ट्र निर्माण को सूट करती है? क्या हमारी राजनीति का नैरेटिव, जो नेगेटिव नैरेटिव है, वही होना चाहिए? इसी सवाल को भी मैं आज आप चाहूंगी कि आज इस सवाल पर भी आप मंथन करें। और निगत अब्बास, अभी घनश्याम तिवारी जी नारी सम्मान की बात कर रहे थे, नारी सम्मान की बात कर रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, इसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी प्लीज। निगत अब्बास, एक छोटा सा कॉमेंट, नारी सम्मान की बात की जा रही थी। आज हम विजयादशमी मना रहे हैं, और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? क्यों रावण का वध हुआ? क्योंकि उसने सीता जी का अपहरण किया, अपमान किया था। तो नारी सम्मान तो हिंदुत्व का कोर है। अदिति जी, आदिति जी, रावण तो अब इतिहास हो गया, वो तो इतिहास में रचा गया है। मैं तो ये जानती हूं कि घनश्याम तिवारी हूं, ये कांग्रेस के बड़े दिग्गज प्रवक्ता हूं। जब ये नारी शक्ति, नारी के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं ना, तो मुझे इनके वो नीच बयान याद आ जाते हैं जो टंचमाल और आइटम करके ये देते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो सभी जानते हैं तंदूर कांड से ही फेमस है। रही बात सपा की, तो किसे नहीं पता कि इनके दिग्गज नेता ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मंच पर चढ़कर कहा था कि बेटियों का रेप तो इसलिए होता है क्योंकि उनके कपड़े ऐसे होते हैं, क्योंकि बेटों की गलती तो हो जाती है, इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज भी पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार उत्तर प्रदेश के रेप को अपने रेप से कंपेयर करने से मना कर दिया और यह कह दिया कि दलित बेटियां तो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। जब इस तरह के बयान इनकी पार्टी से आ जाते हैं, प्रवक्ताओं से, दिग्गज नेता से, आला कमान दे देते हैं ना, तो माफ कीजिएगा, इस समय जब ये टीवी पर बैठ के नारी शक्ति की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग लगता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। और ऐसे ढोंगियों को मुझे नहीं लगता महिला सुरक्षा के बारे में बोलना चाहिए। पहले एक बार अपने गिरबान में झांकिए, पहले एक बार अपने भीतर अपने आप को आईने में देख लीजिए कि क्या आप लोग वाकई नारी शक्ति और नारी के सम्मान के बारे में तवज्जो देते भी हैं, या सिर्फ टीवी पर जोड़ने के लिए आप लोग ये बयानबाजी कर देते हैं। जब तक इनकी ये बयानबाजी चेंज नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि आपका कमेंट सर, आपका कमेंट प्लीज। निगत अब्बास, गजेंद्र सिंह साखला, एक बार में एक आवाज प्लीज, एक साथ सारे लोगों की आवाज लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सारे मामलों पे आप देखेंगे, जिसमें जो तर्क करने बैठे, पूजनी भागवत जी के वक्तव्य पर तो चर्चा ही करने को ना तो आपके वकील महोदय तैयार है, असगर खान, न घनश्याम तिवारी, न गजेंद्र साखला, ये तीनों आज जो वक्तव्य दिया पूजनी भागवत जी ने, मैं आपको 100% विश्वास के साथ तीनों ने उस वक्तव्य को सुना भी नहीं है, उसके अंश से भी ये अवगत है, इसमें भी मुझे संदेह है। आज घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि संघ का जो प्रमुख है वो आज तक जो है धर्म का नहीं हुआ, महिला नहीं हुआ। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी 1991 से 2020 में यादव परिवार के अलावा, बाप बेटे के अलावा दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ? जरा बताइए आप जब दूसरों पर इशारा करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किस परिवार का, एक परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता, एक जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता, एक धर्म का व्यक्ति नहीं हो सकता, इस तरह का नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का शिवपाल, आप बताइए ना, यादव के छोटे भाई आपके हाथ में है, पकड़ के बाहर धकेल दिया जाता है, बाप से बाइक छीन ली जाती है और बाप से कब्जा कर लेते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आप बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? आदित्य जी बीच गजेंद्र सिंह साखला, मैं तो सबको शांति से सुन रहा था। गजेंद्र सिंह साखला प्लीज, बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसे नहीं, एक तो बहुत शांति से एक बार में सिर्फ एक आवाज, एक बार में सिर्फ एक आवाज, ताकि आवाज में क्लैरिटी रहे। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड में अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कीजिए सर। चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी बात करें सर। पूजनी भागवत जी के बयान में कहीं से भी इस्लाम का प्रयोग नहीं आया, इस्लामी आतंकवाद का प्रयोग नहीं आया। असगर खान आगे इस्लामी आतंकवाद और धमकाने लगे कि आप जो है इस्लाम की मान्यताओं को मान लीजिए या भाईचारा हो जाएगा। यानी इस्लाम की मान्यता को आप नहीं मानेंगे, आप अन्य मान्यताओं को माने तो भाईचारा नहीं करेंगे, हिंसा करेंगे। जी आप कोई भी सवाल करें हम जवाब देंगे, आप अपने मतलब के सवाल करेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? बात कहेंगे, ये क्या तरीका हुआ भाई? क्यों धमका रहे हैं? रख पे उंगली आएगी, मनुष्यता को धमकाने का दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? मनुष्यता को धमकाने का दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? मेरा तो प्रश्न आपसे ये है। आप भाई आप जवाब दीजिए असगर खान, असगर खान, लेकिन आप धमकाने का दुष्कर्म प्रेम शुक्ला जी सारी दुनिया से जवाब ले लेते हैं, आप तो हिसाब दीजिए। अरे आज आपकी कमान हाथ में, असगर खान जी क्यों चिल्ला रहे हैं सर? आराम से सर, मैं ही जा रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए सर। नहीं बताइए असगर खान, असगर बताइए ना कितना सर, आज सुन लीजिए, कुछ आपके पास है। मोहन भागवत ने, सारी कमान आपके पास है सर। मोहन भागवत ने जिस तरह से हिंदुत्व और हिंदू की व्याख्या की,
आप उस व्याख्या को लेकर, आपके पास उस व्याख्या को लेकर जो भागवत जी के 3 बड़े पॉइंट थे, जरा वो बताएं पहले, क्योंकि आपने उस बयान पर मुझसे, उस भाषण पर मुझसे अभी तक बात नहीं की है। अभी पहले सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम एक बात का जवाब तो ले लीजिए। अभी अभी इतनी लंबी चौड़ी बहस नारी सम्मान पे कर रहे थे, आज तो सारी कमान आपके पास है, सारा मुल्क आपके कब्जे में है। कितना नारी का सम्मान हो रहा है, सारी दुनिया से आप हिसाब मांग रहे हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। सवाल करने वाले लोगों को सुनने की भी आदत होना चाहिए ना। आप किसी बात उन्होंने जो आज हिंदुत्व की व्याख्या की, सर आप किसी असगर खान साहब, सर आपने भाषण सुना था? वैसे जी सर भाषण सुना था। मैं आपकी स्क्रीन पे देख देख के इस सब चीजों को बोल रहा हूं। जो अभी इस्लामिक आतंक की बात कर रहे थे, क्या आपकी स्क्रीन पे नहीं लिखा था? ये हिंदुत्व को, हिंदुत्व की क्या व्याख्या की मोहन भागवत ने? आई फील वेरी सॉरी फॉर दिस, आई एम लेट टुडे। सर प्लीज, सर ऐसे विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, प्लीज डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड प्लीज। आप इतने वरिष्ठ वकील हैं सर, आप एक डिस्कशन में आए। मैं आपसे कह रही हूँ जो हिंदुत्व की व्याख्या की गई मोहन भागवत जी द्वारा सर, उस पर आपकी क्या दलील है? मैं ये सुनना चाह रही थी आपसे। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अभी एक सवाल था नारी सम्मान के ऊपर, अपने हिस्से की बात सब लोग कहते हैं। सर अभी आप क्या कह रहे थे कि आप सुनने के लिए बने हैं? अभी हमारे भाई ने सारी दुनिया से, आप सुन तो ली, सारी दुनिया से तिवारी साहब से सबसे हिसाब मांग रहे हैं। आप भी तो हिसाब दीजिए ना। ये विक्टिम नैरेटिव नहीं सर, हाथरस की बेटी आपकी बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की बच्ची पहले आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ मैं? बनारस में विक्टिम नैरेटिव नहीं रेप हो रहा है, वो असगर खान साहब, उन चीजों को सर सुनिए मेरी बात। सर ये आप जो डिस्कशन में आते हैं, हम तो सुनने के लिए बने हैं सर, इस तरह का नैरेटिव यहाँ पर आकर सेट मत किया कीजिए। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में। मोहन भागवत ने हिंदुत्व की जो व्याख्या की, उसकी 3 लाइनें आप प्लीज मुझे बता दीजिए। देखिए, जो हिंदुत्व की व्याख्या की है, उसकी व्याख्या पर कभी भी आज तक किसी भी आरएसएस के या तो किसी लीडर ने या किसी भी कार्यकर्ता ने आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया है। यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं सर। मेरा सवाल आपने सुना नहीं सर, आप वकील हैं। उन्होंने नारी सम्मान की जैसे बात कही, नारी सम्मान की जैसे बात कही, जो व्याख्या की तरक्की की बात कही, जैसे उन्होंने नारी सम्मान की उन्होंने बात की सर, वो तो मैंने खुद डिस्कशन किया उस पे। जी, हिंदुत्व की जो मोहन भागवत जी ने व्याख्या की सर, तो मैं कह रहा हूं, उसकी 3 लाइनें आप मुझे बता दीजिए। हिंदुत्व की उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। मैंने कहा ना, अगर नारी सम्मान की बात की, 370 की अगर बात की सर, ये हिंदुत्व की व्याख्या के तहत उन्होंने नहीं कहा, ये उनके भाषण का अंश था, मुझे पता था। आपने भाषण सुना नहीं है, मुझे पता था, और यही मैं चाहती थी दर्शकों को पता चले, जो इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बता रहे हैं या हिंदू वर्सेस इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता चले कि जिनकी दलीलें वो सुन रहे हैं, दरअसल वो जानते ही नहीं कि मोहन भागवत ने हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए क्या कहा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.